अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथैलेमस। बेसिकली हाइपोथैलेमस एक ऐसी स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन के अंदर होती है जो बॉडी के डिफरेंट इमोशंस को, डिफरेंट हार्मोन्स को कंट्रोल कर रही होती है, जिसके अंदर हमारा थ्रस्ट सेंटर, हमारा एंगर सेंटर, स्टाइटी सेंटर, हंगर सेंटर, ये सारे के सारे जो सेंटर हैं ये हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर 10 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर से 4 न्यूक्लियस जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं एंडोक्राइन फंक्शंस। टोटल 10 न्यूक्लियस होते हैं, 10 में से 4 जो है वो एंडोक्राइन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और ये जो एंडोक्राइन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इन न्यूक्लियस के नेम जो है वो याद रखने के लिए एक निमोनिक है जिसको हम कहते हैं मैप्स। ठीक है, MAPS। इन सब चीजों को डिस्कस करने से पहले एक प्रीवियस वीडियो जो हम पिट्यूटरी के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, उसकी एक छोटा सा रिकैप में देता चलूं कि मैंने बात की थी, बल्कि हम सब ने मिलकर बात की थी इस बारे में कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो डायरेक्टली, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो डायरेक्टली अटैच होता है हाइपोथैलेमस के साथ, एक ट्रैक के साथ जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी स्टाक। ठीक है, ये पिट्यूटरी स्टाक के साथ डायरेक्टली यहाँ से हमारे पास कनेक्टेड होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ। ठीक है, और हमारे पास जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता हाइपोथैलेमस के साथ, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो 2 हार्मोन्स को रिलीज करता है। वर्ड क्या बोला? रिलीज। कौन कौन से? ADH और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये 2 हार्मोन्स को रिलीज करने का या रिलीज वर्ड यूज करने का मकसद ये है कि ये 2 हार्मोन्स जो है ये प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? हाइपोथैलेमस के अंदर। ठीक है, हाइपोथैलेमस के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद ये थ्रू पिट्यूटरी स्टाक ये आते हैं हमारे पास कहाँ पे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये 2 हार्मोन्स जो है ये स्टोर भी होते हैं और यहीं से ये रिलीज भी होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली थी। ठीक है, बाकी जो हार्मोन्स हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी वाले हैं, वो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस में नहीं बनते, बल्कि हाइपोथैलेमस के अंदर एक हार्मोन बनता है जो कि स्टिमुलेशन देता है थ्रू ब्लड। ठीक है, थ्रू ब्लड कहने का मतलब समझाता हूं अभी क्या है इसका मतलब। देखिए, हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली स्टिमुलेशन होती है थ्रू ब्लड। एंटीरियर पिट्यूटरी को एक डिफरेंट हार्मोन आकर एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेशन देता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी फिर एक हार्मोन यहीं पे बनाता है और यहीं से अपने हार्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट देख समझ आने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको एक और चीज बता दूं। उस कंसेप्ट को कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। आपने बेशुमार बार सुना होगा पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन बेसिकली एक ऐसी सर्कुलेशन होती है जो कि नॉर्मल जो बॉडी की सर्कुलेशन होती है उनसे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। देखिए, पोर्टल सर्कुलेशन में बेसिकली होता इस तरह है कि हमारी नॉर्मल सर्कुलेशन में होगा आर्टरी जो कि ब्लड लेके आ रही है किसी भी टिश्यू को। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? फिर कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज से गैसेज एक्सचेंज या ब्लड एक्सचेंज होगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये वेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और वेन जो है डायरेक्टली वापस हार्ट की तरफ चली जाएगी। ये एक नॉर्मल सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती है। पोर्टल सर्कुलेशन बेसिकली ऐसी सर्कुलेशन होती है जिसके अंदर एक आर्टरी होती है। ठीक है, आर्टरी जो है आके कैपिलरीज में चेंज होती है। कैपिलरीज है वो फर्दर एक वेन के अंदर कन्वर्ट होती है, जहां तक नॉर्मल है। अब ये जो वेन है फर्दर जाकर कैपिलरीज में चेंज होती है, और ये जो कैपिलरीज है फिर आकर अगेन वेन के अंदर चेंज होती है। ठीक है, तो ये वाली जो सर्कुलेशन है इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन क्या है? एक आर्टरी जाकर कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गई, कैपिलरीज वेन में, वेन दोबारा कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट होगी और फिर वेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। एक और सर्कुलेशन होती है जिसके अंदर हमारे पास होता इस तरह है कि आर्टरी होती है, आर्टरी के बाद वो कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट होती है, फिर अगेन आर्टरी आती है। ठीक है, फिर अगेन कैपिलरीज और फिर वेन। जो हमारी किडनी की सर्कुलेशन जो है उसके अंदर आपने देखा होगा कि जब ग्लोमेरुलस के ऊपर आप देखते हैं कि एफरेंट आर्टरियोल्स और फिर कैपिलरीज फिर इफरेंट आर्टरियोल्स। ठीक है, ना कि इफरेंट वेन्यूल्स। ठीक है, वहां पे हम बात करते हैं इफरेंट आर्टरियोल्स। ठीक है, फिर कैपिलरीज में पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है और फिर वो वेन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, होप सो कि ये कंसेप्ट आपको समझ आया। अब ये जो पोर्टल सर्कुलेशन होती है इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, जो कि हमारे लिवर के साथ प्रेजेंट होती है। हमारी आर्टरीज जो आती है, मेजेंटेरिक आर्टरी जो होती है, वो इंटेस्टाइन को सप्लाई करती हैं ब्लड को, और वहां से वो एक वेन की फॉर्म में कन्वर्ट होती है जिसको हम कहते हैं पोर्टल वेन। अब ये जो पोर्टल वेन जाके लिवर के अंदर अगेन कैपिलरीज में चेंज होती है और अगेन
जो है फिर दोबारा हिपैटिक वेन के थ्रू इंफीरियर वेना केवा के अंदर अटैच हो जाती है। ठीक है, ये क्या कंसेप्ट है पोर्टल वेन के ऊपर एक हम डिटेल वीडियो भी अगर आप कहेंगे तो मैं बना लूंगा। ठीक है, उसके ऊपर हम कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि हमारे पास जो पोर्टल सर्कुलेशन है उसके अंदर आर्टरी के बाद कैपिलरीज के बाद वेन के बाद अगेन कैपिलरीज और फिर वेन होती है। ठीक है, सेम कंसेप्ट जो है एक हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन है, दूसरी क्या है हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन। अब ये क्या बात हुई, देखिए एक है हमारे पास हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, इसकी तो आपको समझ आ गई कि ये लीवर के रिलेटेड है। ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा अभी का टॉपिक है वो क्या है, हाइपोथैलेमिक हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल हाइपोफिजियल और पोर्टल सर्कुलेशन पोर्टल सर्कुलेशन। अब ये वाली जो सर्कुलेशन है ये क्या है, इस सर्कुलेशन में होता इस तरह है कि हमारे पास जो हार्मोन्स डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हैं और वो फॉर्मेशन उनकी हो रही है हाइपोथैलेमस में, वो आकर पोस्टीरियर से रिलीज हो रहे हैं। ये तो सिंपल कंसेप्ट है। अब ये जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी का कंसेप्ट है, इसके अंदर ऐसा है कि डिफरेंट हार्मोन्स जो है वो यहां से एक आर्टरी आती है ऊपर से हाइपोथैलेमस को सप्लाई करती है, यहां से कैपिलरीज के थ्रू सप्लाई होगा, फिर ये वेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो वेन है ये अगेन आती है और आकर पिट्यूटरी के साथ कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ से जो हार्मोन ऊपर से आए थे वो यहाँ पे इसको मिल जाते हैं और यहाँ से जो रिलीज होते हैं वो कैपिलरीज के थ्रू अगेन वेन के अंदर चले जाते हैं। समझ आई, ये कंसेप्ट है इसका। ये कंसेप्ट इस तरह है कि इस कंसेप्ट में एक आर्टरी आती है हाइपोथैलेमस को सप्लाई करने के लिए, हाइपोथैलेमस से ब्लड सप्लाई करती है और डिफरेंट हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से पिक करके एक वेन के थ्रू डायरेक्टली पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आती है, वहां पे आकर वो हार्मोन्स डिलीवर करती है और उसके बाद वो अगेन दोबारा वेन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, होप सो कि ये पॉइंट आपको समझ आया। इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, अब इसी सारे कंसेप्ट को हम इस जो मैप्स वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। देखिए मैप्स क्या है, डिफरेंट न्यूक्लियस के नाम है कौन कौन से, एक है मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, मीडियल मैं इसको जल्दी से लिख देता हूं। ठीक है, मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड हमारे पास है आर्कुएट न्यूक्लियस, आर्कुएट न्यूक्लियस। थर्ड हमारे पास क्या है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। हमारे ब्रेन के अंदर भी वेंट्रिकल्स होते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ठीक है, हमारे ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, एक 2 लैटरल वेंट्रिकल्स, एक थर्ड वेंट्रिकल, एक 4 वेंट्रिकल। ठीक है, ये जस्ट फॉर न्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद एस से क्या है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है ये 4 न्यूक्लियस होते हैं जो कि हमारे पास हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये डिफरेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और ये हार्मोन्स जो आकर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। जो हमारे पास मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है ये हमारे पास 2 हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। मैं यहाँ पे इसको नीचे लिखता जाता हूँ। ठीक है, एम के साथ लिखूंगा फिर आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए हमारे पास जो है मीडियल एम, ठीक है, मीडियल प्री ऑप्टिक, ये क्या रिलीज करवा रहा है, एक हार्मोन रिलीज करवा रहा है GnRH। ठीक है, अब ये GnRH कहाँ रिलीज करवाएगा, GnRH रिलीज होता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे समझ ले कि ये एक हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से रिलीज हो गया। अब हाइपोथैलेमस में GnRH रिलीज हो गया मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस से। ठीक है, इसके साथ एक जो है सेकंड कौन सा है, आर्कुएट न्यूक्लियस। आर्कुएट न्यूक्लियस क्या करेगा, यहाँ से 2 हार्मोन को रिलीज करवाता है, एक है GHRH। ठीक है, और सेकंड क्या है, डोपामीन। ठीक है, ये दोनों को रिलीज करवाएगा। अब ये दोनों जो है ये जाके हाइपोथैलेमस के अंदर ये दोनों रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास थर्ड क्या है, पी से क्या है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस क्या रिलीज करवा रहा है, CRH। ठीक है, और उसके साथ रिलीज करवा रहा है TRH। ठीक है, ये दोनों भी हमारे पास हाइपोथैलेमस के अंदर कैपिलरीज के अंदर रिलीज हो गए ब्लड के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है ये जो है एक और हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है वो ब्लड के अंदर रिलीज नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास एक और है एस से सुप्रा वेंट्रिकुलर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस एक हार्मोन को रिलीज करवा रहा है जिसको हम कहते हैं ADH और ऑक्सीटोसिन जो है ये हमारे पास ब्लड के अंदर रिलीज नहीं होते। ठीक है, ये कहाँ रिलीज होते हैं, ये ब्लड के अंदर रिलीज नहीं होते। मैंने बात की थी कि ये हमारे पास हाइपोथैलेमस में बनते जरूर है और ये डायरेक्टली हमारे पास पिट्यूटरी स्टाक के थ्रू यहाँ पे आ जाते हैं, ब्लड के अंदर एंटर नहीं होते। जब यहाँ से रिलीज होंगे फिर ब्लड के अंदर एंटर होंगे। ठीक है,
इसके बाद ये जो दोनों हार्मोन है, ये हमने बात की कि ये जो है दोनों हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होंगे, ठीक है। इसके लिए तो कंसेप्ट ही अलग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाले जो हार्मोन हमारे पास रिलीज हो रहे हैं ये हाइपोथैलेमस पे रिलीज हुए, उसके बाद एक वेन बनी, ये जो वेन है ये जाएगी हमारे पास कहाँ पे, पिट्यूटरी में। अब यहाँ पे ये जो कैपिलरी सर्कुलेशन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड की, एंटीरियर पिट्यूटरी की, ठीक है। ये सारे हार्मोन आकर यहाँ पे इफेक्ट देंगे और यहाँ से डिफरेंट हार्मोन रिलीज होंगे। जो हमारे पास GnRH है ये आकर हमारे पास रिलीज करवाएगा FSH को, और हमारे पास सेकंड हार्मोन कौन सा रिलीज करवाएगा, LH को, फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके अलावा GnRH जो है हमारे पास जो भी ब्रेन के थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटीज को कंट्रोल हो रही होती है वो सारी सारी GnRH के थ्रू होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, GHRH ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ये आकर हमारे पास कौन सा हार्मोन रिलीज करवाएगा पिट्यूटरी के अंदर, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। क्योंकि यहाँ हाइपोथैलेमस से वेन के थ्रू पिट्यूटरी में आया और यहाँ पे आकर स्टिमुलेशन देने से ये हार्मोन बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डोपामिन जो है, डोपामिन आकर क्या करवाता है, डोपामिन आकर इनहिबिट करता है या रोकता है हमारे पास किस चीज को, प्रोलैक्टिन को, ठीक है। बाकी सारे के सारे स्टिमुलेशंस हैं, प्रोलैक्टिन जो है वो हमारे पास इनहिबिशन है, ठीक है। अगर हमारे पास डोपामिन की सप्लाई पीछे से रुक जाए तो प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा ना कि कम होगा, ठीक है। बाकी सारे के सारे अगर इन हार्मोन्स की सप्लाई रुक जाए तो सारे के सारे हार्मोन डाउन होंगे, लेकिन डोपामिन कम होने से प्रोलैक्टिन बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास CRH है, CRH आकर स्टिमुलेशन देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं ACTH, ठीक है। ये एड्रिनल ग्लैंड को जाकर स्टिमुलेशन देता है। TRH जो है वो आकर स्टिमुलेशन देता है तो उससे हमारे पास TSH बनता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाकर हमारे पास स्टिमुलेट करता है किस चीज को, थायराइड को, ठीक हो गया। अब यहां तक ये जो सारा कंसेप्ट था ये होप सो आपको समझ आ गई है। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट पे एक थोड़ी सी चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे क्या था, ये है हमारे पास पिट्यूटरी स्टॉक। ये जो पिट्यूटरी स्टॉक है इसके अंदर अगर ये जो ब्लड मैंने बताया ना ये वाला, ये सारा का सारा पिट्यूटरी स्टॉक के थ्रू ही गुजर के आ रहा होता है, लेकिन हार्मोन डायरेक्टली नहीं आ रहे होते, ब्लड यहाँ से ब्लड वेन्स आ रही होती हैं या कैपिलरीज आ रही होती हैं, ठीक है। सॉरी, वेन आ रही होती है क्योंकि कैपिलरीज तो यहीं पे थी ना, तो वेन यहाँ पे आ रही होती है पिट्यूटरी स्टॉक से गुजर के, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वेन बिल्कुल बाहर से गुजर के आती है, समझाने के लिए बोला। ये वेन भी पिट्यूटरी स्टॉक से गुजर के आती है। यहाँ पे जो डक्ट है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले हार्मोन है वो भी एक डक्ट लेके आ रही है, वो भी यहीं से गुजर के आ रही है, ठीक है। इस पॉइंट को हम कहते हैं पिट्यूटरी स्टॉक, ठीक है। अब ये जो पिट्यूटरी स्टॉक है अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डैमेज हो जाए, इस डैमेज से क्या होगा, इस डैमेज से ये होगा कि हमारे पास ADH और ऑक्सीटोसिन तो बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि हाइपोथैलेमस बना रहा है, ब्लड के अंदर रिलीज होंगे, सॉरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आएंगे तो रिलीज होंगे ना, तो ये दोनों जो है डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। ADH और ऑक्सीटोसिन बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। उसके बाद यहां से अगर कट होता है तो ये ऊपर वाले जितने भी हार्मोन हमने बात की कि ये जितने भी हार्मोन्स आ रहे थे ये वाले, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्टॉप या कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये स्टॉप होते हैं तो ये वाले हार्मोन्स जो इधर इससे प्रोड्यूस हो रहे हैं आके एंटीरियर पिट्यूटरी में, ये भी सारे डाउन हो जाएंगे सिवाय एक के। एक कौन सा मैंने बात की, एक कौन सा नहीं होगा, वो प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन बढ़ेगा, बाकी सारे के सारे कम होंगे। तो प्रोलैक्टिन बढ़ने को हम क्या कहते हैं, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। और अगर सारे कम हो रहे हैं बाकी वाले तो उन सबको क्या कहेंगे, पैन हाइपोपिट्यूटेटिज्म, ठीक है। होप सो के ये सारी की सारी चीजें आपको समझ आई हैं। मैं जितना सिंपल कर सकता था हाइपोथैलेमस को एंडोक्राइन सिस्टम के अकॉर्डिंगली मैंने किया है। होप सो की सारी चीजें आपको समझ आई हैं। अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क रिक्वायर्ड कि मैं इन टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल करने की ट्राई करता हूँ, डिफरेंट पॉइंट्स ढूंढता हूँ कि आपको जिससे बिल्कुल इजी समझ आ सके, ठीक है। तो जस्ट आपकी दुआओं का तलबगार हूँ, बहुत सारी दुआएं चाहिए मुझे, ठीक है। अगर यहाँ तो कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई कर दूं। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।